हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजॉइंग केमिस्ट्री। तो आज हमने जो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है वो चैप्टर हमने यहाँ पे ख़त्म किया है। अब हम देखेंगे उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आए हमारे JEE नीट या CET में, उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन विच केस इज नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम, किस केस में नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स मैक्सिमम है। ठीक है, तो फर्स्ट केस देखो यहाँ पे क्या है, 18 ml ऑफ वाटर दिया है। ठीक है, अगर हमने मोलिक्यूल्स देखना है तो मोलिक्यूल्स को लिए क्या करते हैं हम, मोलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू मोल इनटू एवोगाड्रोस नंबर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मोल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहाँ पे मास कितना दिया है हमें, यहाँ पे 18। ठीक है, 18 डिवाइडेड बाय इसका मोलिकुलर मास कितना रहता है वाटर का, 18 इंटू एवोगाड्रोस नंबर। तो ये कितना आएगा, एवोगाड्रोस नंबर आता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट देखा हमने, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में देखो क्या है, 0.18 ग्राम ऑफ वाटर दिया है। ठीक है, इसको हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखो मोल इंटू एवोगाड्रोस नंबर रहता है मोलिक्यूल्स के लिए। तो यहाँ पे मोल्स कितना आएगा, 0.18 डिवाइड बाय 18 इंटू एवोगाड्रोस नंबर। तो ये कितना आएगा, 10⁻² इंटू एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, ये कौन से केस में आया, सेकंड ऑप्शन के लिए ये आया। ठीक है, अब थर्ड के लिए देखो क्या है, थर्ड के लिए क्या है, 0.00224 लीटर ऑफ वाटर वेपर्स एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट 273 केल्विन यहाँ पे टेम्परेचर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम दिए। अगर वॉल्यूम दिए तो वॉल्यूम के लिए क्या करते हैं हम, जो भी हमारे पास वॉल्यूम है 0.00224 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड के लिए कितना वॉल्यूम लेते हैं हम, 22.4 इंटू एवोगाड्रोस नंबर। तो अगर इसको कैलकुलेट किया तो ये आता है हमारे पास 10⁻⁴ एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, अब देखो फोर्थ ऑप्शन में क्या करा है, 10⁻³ मोल ऑफ वाटर। 10⁻³ मोल ऑफ वाटर मतलब यहाँ पे मोलिक्यूल्स कितना आएंगे, मोलिक्यूल्स आएंगे आपके पास, मोल कितने यहाँ पे 10⁻³ इंटू एवोगाड्रोस नंबर। तो ये आता है आपका 10⁻³ Na। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ऑप्शन के लिए Na आया है, सेकंड के लिए कितना आया है, सेकंड के लिए आया यहाँ पे 10⁻² एवोगाड्रोस नंबर आया है। ठीक है, थर्ड के लिए कितना आया है, 10⁻⁴, और फोर्थ के लिए कितना है, 10⁻3। अब देखो यहाँ पे किस में आपको मैक्सिमम वाटर के मोलिक्यूल्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमने ऑप्शन को अगर ध्यान से देखा तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में ये, फर्स्ट ऑप्शन में कितना मिल रहा है हमें, एवोगाड्रोस नंबर, मतलब ये नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स मैक्सिमम किस में आएंगे, फर्स्ट ऑप्शन के लिए आएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकंड क्वेश्चन क्या रहा है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर्स प्रोसेस। अब आपको हैबर्स प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। हैबर्स प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारे पास नाइट्रोजन रहता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होने के बाद हमें मिलता है अमोनिया। हैबर प्रोसेस किस लिए यूज करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अमोनिया के कितने मोल्स मिल रहे हैं हमें, 2, मतलब यहाँ पे क्या 2 मोल्स ऑफ अमोनिया आर फॉर्म, 2 मोल यहाँ पे अमोनिया का फॉर्म हो रहा है। इसके लिए हमें हाइड्रोजन कितने लग रहे हैं, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में दिया है 20 मोल्स ऑफ अमोनिया के लिए कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लगेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ इसका देखो 2 मोल्स अमोनिया यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, इसके लिए कितने मोल्स हाइड्रोजन लग रहे हैं, 3 मोल्स हाइड्रोजन लग रहे हैं। अगर 20 मोल्स अमोनिया है तो इसके लिए कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लगेंगे, आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है।
क्या करना है सिर्फ यहाँ पे अगर 2 मोल के लिए 3 मोल्स हाइड्रोजन लग रहे हैं तो 20 मोल्स के लिए कितने हाइड्रोजन लग रहे हैं। मतलब क्या कि अगर आपको एक चॉकलेट 5 रुपए में मिल रही है तो 10 चॉकलेट कितने रुपए में मिलेगी। आप क्या करते इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते। वैसे ही यहाँ पे करना है कि यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 3 इंटू 20। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 3 इंटू 20 डिवाइड बाई 2, मतलब ये आता है आपका 30। ठीक है, आपका ऑप्शन कौन सा आएगा, आपका ऑप्शन आएगा 4th ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ NH3 इज अप्रोक्सीमेटली। नंबर ऑफ एटम्स मतलब कितने नंबर ऑफ एटम्स है 4.25 ग्राम ऑफ NH3 में। ठीक है, NH3 का सबसे पहले तो हमें मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। नाइट्रोजन का कितना रहता है, नाइट्रोजन का रहता है 14 और एक हाइड्रोजन का 1, इसका आता है 17 ग्राम। ठीक है, 17 ग्राम NH3 का आता है। इसके लिए 4 एवोगैड्रोस नंबर लग रहे हैं, 4 एवोगैड्रोस एटम्स लग रहे हैं। तो हमारे पास 4.25 ग्राम NH3 है, तो उसके लिए कितने लगेंगे। तो यहाँ पे भी वैसे ही करना है, आपको क्या करना है सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए क्या आएगा 4 इंटू 4.25 इंटू 4 इंटू NA डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, अगर इसको कैलकुलेट किया तो ये कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आता है 6 इंटू 10⁻23। मतलब यहाँ पे आंसर कौन सा आएगा, यहाँ पे ये 10⁻23 में है। आप इसको करेक्ट कर लो तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा 4th ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलैरिटी ऑफ लिक्विड HCl इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आपको क्या करना है यहाँ पे मोलैरिटी HCl की निकालनी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको डेंसिटी दी है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, डेंसिटी का फॉर्मूला रहता है मास बाय वॉल्यूम। यहाँ पे देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में कितना ग्राम HCl है, 1.17 ग्राम ऑफ HCl दिए हैं। ठीक है, अब देखो 1.17 ग्राम HCl दिया है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, मोलैरिटी क्या रहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अगर हमें निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या रहता है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें रहती है वॉल्यूम, लीटर में। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो आपको मास दिया है, कितना दिया है 1.17 डिवाइडेड बाय उसका मोलिकुलर मास कितना आता है, उसका मोलिकुलर मास आता है 36.5 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितनी दी है आपको, वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। अगर आपको इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा 10⁻³ इसमें आएगा लीटर में। तो यहाँ पे क्या आएगा 1.17 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 36.5 इंटू 1 लीटर। ठीक है, तो इसको अगर हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास मोलैरिटी कितनी आती है, हमारे पास मोलैरिटी आती है 32.05। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एट STP मतलब क्या, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर द डेंसिटी ऑफ CCl4 वेपर इन ग्राम पर लीटर विल बी नियरेस्ट टू। आपको क्या करना है यहाँ पे इसकी डेंसिटी निकालनी है। ठीक है, डेंसिटी कैसे निकालते हैं हम, सबसे पहले तो यहाँ पे देखो 1 मोल ऑफ CCl4 वेपर्स, 1
मोल ऑफ CCl4 वेपर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, इसका मोलिकुलर मास निकालना पड़ेगा। मोलिकुलर मास कितना आता है इसका, अगर हमने कैलकुलेट किया तो ये आता है हमारे पास 154 ग्राम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, मास बाय वॉल्यूम। यहाँ पे मास कितना है हमारे पास 154 डिवाइड बाय वॉल्यूम। यहाँ पे क्या दिया है हमें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर दिया है। इसके लिए वॉल्यूम कितना आता है हमारे पास, वॉल्यूम आएगी 22.4। तो अगर हमने इसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद डेंसिटी क्या आती है, इसको कैलकुलेट करने के बाद ये आंसर आता है हमारा 6.875। ये किस में, ग्राम में, और ये किस में, लीटर में। तो यहाँ पे क्या आएगा, ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, हमारा ऑप्शन मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन अ पर्टिकुलर गैसेस मिक्सचर 1:4। आपको क्या दिया है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मास दिया है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मोलिक्यूल्स, उसके मोलिक्यूल्स का रेशियो आपको निकालना है। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना दिया है 1 और नाइट्रोजन का कितना दिया है 4। सपोज मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन का मास लिया, मास ऑफ ऑक्सीजन लिया W, और मास ऑफ नाइट्रोजन कितना आएगा 4W। ठीक है, अगर हमें क्या, अब हमें क्या निकालना है इसका, मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। मोलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं हम, इसका वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट कितना आता है 32 इंटू एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, ये किसका है, मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। वैसे हम मोलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन का निकालेंगे। क्या आएगा ये आएगा 4W डिवाइडेड बाय, इसका मोलिकुलर मास कितना है 28 इंटू Na। अगर हमें रेशो किसका निकालना है, रेशो ऑफ नंबर मोलिक्यूल्स ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का रेशो निकालना है। तो रेशो क्या आएगा, अगर हमने यहाँ पे मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन किया तो यहाँ से ये W कैंसिल हो जाएगा, फिर Na कैंसिल हो जाएगा, और इसका रेशो आएगा, इसका रेशो मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इसका रेशो आएगा मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। अगर हमने इसको डिवाइड किया तो ये आएगा हमारे पास 7:32, मतलब 7:32 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5.2 molar aqueous solution of methyl alcohol CH3OH is supplied. What is the mole fraction of methyl alcohol in the solution? आपको क्या दिया है 5.2 molar aqueous solution किसका दिया है, मिथाइल अल्कोहल का दिया है, और आपको क्या बोला है, आपको कैलकुलेट क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने जो हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री था उसमें हमने वहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन क्या आता है, मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है हमें, ऑफ मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल क्या होता है ये CH3OH इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट, mass of CH3OH divided by mass of solid plus solvent।
मास ऑफ, किसका मास, CH3OH का प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पे सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर मॉलिक्यूल से। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH इज इक्वल्स टू, कितना दिया है इसका, 5.2 मोलर दिया है ना, तो 5.2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूट कितना है 5.2 प्लस मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, 1000 डिवाइडेड बाय 18। तो उसको अगर हमने कैलकुलेट किया तो ये आंसर आता है हमारा 0.086। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, calculate the molarity of NaOH in the solution prepared by dissolving is 4 gram in enough water to form 250 ml of the solution। आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी, किसकी, NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इज 4 ग्राम। अब देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, मोलैरिटी रहती है नंबर ऑफ मोल्स of solute divided by volume of solution in liter। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकलते हैं, मास डिवाइड बाय मोलर मास। यहाँ पे मास कितना दिया है हमें 4, इसका मोलर मास कितना रहता है 40 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना दिया है यहाँ पे 250 ml दिया है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हमने इसको लीटर में कन्वर्ट किया और इसको कैलकुलेट किया तो ये आंसर क्या आएगा हमारा, ये आंसर आता है हमारा 0.4 मोलर, मतलब आंसर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ओपन वेसल एट 300 Kelvin इज हीटेड टिल 2/5 ऑफ द एयर इन इट्स एक्सपेल्ड, एज्यूमिंग दैट द वॉल्यूम ऑफ द वेसल रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, वॉल्यूम ऑफ द वेसल रिमेन्स कांस्टेंट, द टेम्परेचर टू विच द वेसल इज हीटेड। आपको क्या बोला है, कांस्टेंट वॉल्यूम बोला है, ठीक है। द टेम्परेचर टू विच द वेसल इज हीटेड, मतलब आपको टेम्परेचर निकालना है, उस टेम्परेचर पे वो हीट हो जाएगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम दिया है, इसके लिए क्या आएगा, N1 T1 इज इक्वल्स टू N2 T2, ठीक है। सपोज यहाँ पे N1 N है तो N2 क्या होगा, N2 को क्या बोला है यहाँ पे, एन ओपन वेसल 300 Kelvin इज हीटेड टिल 2/5 ऑफ द एयर इन इट्स एक्सपेल, 2/5 बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे N2 कितना आएगा, N-2 डिवाइड बाय 5, ये आएगा 3N डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो आपको T1 कितना दिया है, टेम्परेचर T1 दिया है आपको 300 Kelvin, तो यहाँ पे ये क्या था, N1 T1 इज इक्वल्स टू N2 T2 था हमारे पास। तो N1 क्या आएगा, N1 300 इंटू N इज इक्वल्स टू N2 कितना है हमारे पास 3N डिवाइड बाई 5 इंटू N2 क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर हमने इसको रीअरेंज किया तो यहाँ पे T2 जो टेम्परेचर है वो कितना आता है हमारे पास, ये आता है 500 Kelvin, ठीक है। तो आंसर कौन सा आएगा हमारा, आंसर अगेन ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या कर रहा है क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, 3 मोलर सोल्यूशन दिया है किसका, सोडियम क्लोराइड का, इज 1.252 ग्राम पर मिलीलीटर, द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन विल बी। मोलैरिटी का फॉर्मूला भी मैंने पिछला जो लेक्चर था हमारा मोलैरिटी का, उसमें मैंने यहाँ पे
मोलैलिटी के बारे में डिस्कस किया है। आपको क्या करना है, सबसे पहले वो वीडियो देखना है, उसके बाद ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। डेंसिटी दी है आपको, डेंसिटी कितनी दी है, 1.252 दी है। और आपको क्या निकालना है, मोलैलिटी निकालना है। सबसे पहले तो आपको इसका मोलार मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। मोलार मास ऑफ NaCl कितना आएगा इसका मोलार मास, इसका मोलार मास आता है 58.5 और यहाँ पे कितना मोल दिया है आपको, 3 मोलर बोला है, ठीक है। मास ऑफ वेट ऑफ NaCl इन लीटर सॉल्यूशन कितना आएगा, इसका मास कितना आएगा 3 इंटू ये कितना है 58.5, ठीक है। और इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं मोल से। मोल इज इक्वल्स टू क्या रहता है, मास डिवाइड बाय मोलर मास। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मोल दिया है, मोलर मास आपने कैलकुलेट किया है, आपको मास निकालना है। तो मास क्या आएगा 3 इंटू 58.5, ठीक है। अगर इसको कैलकुलेट किया तो आएगा 175.5 ग्राम, ठीक है। अब मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन कितना आएगा, मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन, इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, जैसे आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम रहती है, ठीक है। तो मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो आपके पास वॉल्यूम कितनी है यहाँ पे 1000 और डेंसिटी कितनी है 1.25 इंटू 1000, ये कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 1250 ग्राम। ये क्या आएगा, मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, मास ऑफ H2O इन सॉल्यूशन निकालना है। मास ऑफ H2O मतलब H2O का सॉल्यूशन में कितना मास चाहिए, ठीक है। वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कैलकुलेट कर सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ NaCl। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1250 ग्राम, मास ऑफ NaCl कितना है 175.5 ग्राम, तो कितना आएगा 1074 ग्राम आएगा, ठीक है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, मोलैलिटी रहती है आपकी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, गिवन में मास बाय मोलर मास, ठीक है। तो यहाँ पे W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे W2 कितना है हमारे पास 175.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय NaCl का कितना है 58.5 इंटू 1074.5 आया है ये। तो हमारे पास अगर हमने इसको कैलकुलेट किया तो मोलैलिटी कितनी आएगी, मोलैलिटी आएगी हमारे पास 2.79 मोलर। आपको याद रखना है मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 2.79 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो टॉप 10 क्वेश्चन थे इसके ऊपर हर बार नीट हो या JEE हो या फिर CET हो उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपका ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके जो क्वेश्चन आए थे JEE नीट में वो क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए, ठीक है। तो उसके बाद हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।